पलामू में 28 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पलामू प्रमंडल के 25,000 से अधिक पशुपालकों को होगा लाभ। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी के समन पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है हाजिर। पिछले हफ्ते 5वीं बार ईडी ने भेजा था समन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के 7वें चरण का आज दूसरा दिन। छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश जारी। पतरातू डैम का एक फाटक खोला गया। कल तक मौसम का ऐसा ही रहेगा मिजाज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जुड़ी हुई हैं। पीएम जोधपुर एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे। पीएम एम्स जोधपुर में ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। कल ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित 1,000 से अधिक घरों का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू में 28 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 5 एकड़ की भूमि पर पलामू में स्थापित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। मेधा डेयरी प्लांट से पलामू प्रमंडल के 25,000 से अधिक पशुपालक किसानों को लाभ मिलेगा। पलामू का मेधा डेयरी प्लांट राज्य का 7वां डेयरी प्लांट है। इससे पूर्व राज्य के रांची, देवघर, कोडरमा, लातेहार, सारठ और साहिबगंज में प्रोसेसिंग प्लांट काम कर रहा है। उद्घाटन के मौके पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल, योजना सह वित्त विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव उपस्थित रहेंगे। जमीन खरीद बिक्री मामले की जांच कर रही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया यह 5वां समन है। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। अभी तक यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। के लिए बुलाया है। ईडी की ओर से उन्हें भेजा गया ये 5वां समन है। पिछले 4 समन पर मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। 5वें समन पर भी सीएम के ईडी कार्यालय जाने की संभावना कम है। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर हाईकोर्ट में ईडी की कार्रवाई के विरुद्ध याचिका दायर की है। अभी तक ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। आज उनके अधिवक्ता हाईकोर्ट में इस मामले में जल्द सुनवाई का आग्रह करेंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है। लालू, राबड़ी समेत इस मामले में 6 आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को जमानत दे दी। 50,000 के निजी मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है। और लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या है, इस पर डालते हैं एक नजर। कोर्ट के ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी यादव समेत 17 आरोपियों को समन जारी किया था। 3 जुलाई को इस साल सीबीआई ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में नई चार्जशीट दायर की और इस चार्जशीट में लालू यादव के छोटे बेटे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के 7वें चरण का आज दूसरा दिन है। श्री मरांडी की आज पहली सभा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के फुलवारी मैदान में होगी, जबकि दूसरी सभा हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल मैदान में किया जाएगा।
इससे पहले कल लातेहार और पांकी विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर यह साबित कर दिया है कि नारी सशक्तिकरण भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक मिशन है। और उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया, हमारी मां बहनों के लिए दुनिया में कोई भी देश ने नहीं किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में एक पहला बड़ा काम किया। वो कौन सा काम किया? हमारी मां और बहनों के लिए भी विधानसभा में 33% सीटों की रिजर्वेशन किया, लोकसभा में भी 33% सीटों की रिजर्वेशन किया। अब जो आने वाला समय होगा तो इस देश में विधानसभा में भी 33% हमारी मां बहनें वहां चुन करके जाएगी और लोकसभा में भी 33% मां बहनें चुन करके जाएगी। अगर इस व्यवस्था को किसी ने मजबूत किया है, ये अधिकार हमारी मां बहनों को दिया है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। रामगढ़ में जोनल खान बचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे सीसीएल की 11 टीमें शामिल हो रही हैं। खान दुर्घटना के समय सजगता के उद्देश्य से हर वर्ष इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। रामगढ़ जिले के माइंस रेस्क्यू स्टेशन में 37वें जोनल खान बचाओ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इसमें 11 टीमों के 77 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सीसीएल के महाप्रबंधक ई कार्तिकेयन ने कहा कि व्यक्तिगत क्षमता आंकने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है ताकि खान में होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति सजगता बनी रहे। जो मकसद है, हमारा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है, हमारा जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स का जो स्टैंडर्ड्स है, उसका जो मापदंड है उसको चेक करने का ये प्रतियोगिता है, जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसे है, उसका स्तर को और बेहतर कैसे बना दिया जाए। तो ये मौके पर प्रतियोगिता के जज और खान सुरक्षा निदेशक आफ्ताब अहमद ने कहा कि देश में कहीं भी आपदा की स्थिति में इस टीम को कहीं भी भेजा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए इनमें प्रतिस्पर्धा भी पैदा होती है। ये प्रतियोगिता कराई जाती है ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और उनकी काबिलियत को हर साल चेक किया जा सके। इस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उनके इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को चेक किया जाता है और उन्हें तत्परता के साथ इमरजेंसी को अटेंड करने के लिए हमेशा चुस्त और दुरुस्त रहें। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष सीसीएल द्वारा कराया जाता है। इस दौरान खान में होने वाली दुर्घटनाओं और उससे बचाव पर प्रतियोगिता कराई जाती है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना को आज तेजस का नया संस्करण मिल गया। बेंगलुरु में आयोजित समारोह में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसे वायुसेना को सौंपा। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि पहले रक्षा उपकरणों और हथियारों के लिए विदेशों पर हमारी निर्भरता थी, लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे संस्थान तेजस जैसे फाइटर भी बना रहे हैं। LCA तेजस के ट्विन सीटर की पहले श्रृंखला उत्पादन की सुपुर्दगी के साक्षी हुए हैं। एक एविडेंस के रूप में हम आज उपस्थित हुए हैं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। आप सब जानते हैं, एक समय ये था कि हम दूसरे लोगों पर डिपेंड होते थे और ये निश्चित जानिए, चाहे कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे परिवार हो या कोई दुकान मान लीजिए, अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, चाहे परिवार हो, तो वो परिवार डगमगा जाते हैं और बिखर भी। विश्व हिंदू परिषद के युवा संगठन बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में पूर्वी सिंहभूम का शौर्य जागरण यात्रा रथ भ्रमण करते हुए कल साक्षी गोल चक्कर पहुंची, जहां हिंदू संगठनों और भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया और रथ के वाहकों को सम्मानित भी किया। इस शौर्य जागरण यात्रा का समापन 8 अक्टूबर को रांची में होगा। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आनंद कुमार ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य अपने राज्य क्षेत्र में उन महापुरुषों जिन्होंने देश धर्म की रक्षा खातिर अपना बलिदान दिया है, उनके शौर्य का जन जागरण करना है।
ये बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा आज विभिन्न देश भर के अंदर सौर जागरण यात्रा का कार्यक्रम हो रहा है। ऐसी हमारी यात्राएं पूरे देश भर के अंदर 150 से ज्यादा और भारत के सभी जिलों में और जिले के सभी प्रखंड होते हुए अनेक गांवों को टच करते हुए यह यात्रा अपने अपने राज्य के अंदर राज्य की राजधानी में उसका समापन होगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत कल बुंडू प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में कलश में मिट्टी एकत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में बुंडू प्रमुख, उप प्रमुख, नेहरू युवा केंद्र रांची के उप निदेशक, मुखिया तथा अन्य पंचायत के पदाधिकारी मौजूद थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, बिरसा मुंडा जी। पूर्वी क्षेत्र संस्कृति केंद्र कोलकाता और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित झारखंड के 100 गांव में अमृत कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में चौथे दिन कल इटकी प्रखंड कार्यालय परिसर में 9 गांवों से एकत्र किए गए 9 अमृत कलश यात्रा के मिट्टी को प्रखंड स्तर पर एक बड़े कलश में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम साहू और अंचलाधिकारी विजय कुमार की उपस्थिति में समाहित किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले में एक संस्था द्वारा आदिवासियों को सोहराय कला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले के सुंदरनगर ग्राम में संस्था द्वारा इन्हें प्रशिक्षित कर उनके हुनर को तराशा जा रहा है। सोहराय आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति का एक हिस्सा है। कोल्हान इलाके में आपको घरों पर सोहराय पेंटिंग आसानी से नजर आएंगे, लेकिन अब इस कला को आदिवासियों के लिए आत्मनिर्भर बनाने का जरिया बनाया जा रहा है। एमपी की कला, छत्तीसगढ़ की कला, जिन जिन कलाओं से हम जुड़े हुए हैं वो लोग सब अभी काफी रोजगार उन लोगों को हमारे द्वारा तो मिल ही रहा है, अदरवाइज भी वो लोग को काफी सराहा जा रहा है। स्वयंसेवी संस्था अबीरा की संस्थापक श्वेता सिंह ने यह भी कहा है कि यहाँ छोटे छोटे समूह में महिलाओं को कपड़ों और कागजों पर भी पेंटिंग करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ओरिजिनल पेंटिंग्स इन लोग के द्वारा बनाई हुई, सिल्क पे लोग साड़ीज वगैरह पसंद कर रहे हैं, स्टोल्स है, दुपट्टा है, या आप देखिए टाइज भी हम लोगों ने दी है। बड़े बड़े लोग जो हैं, डायरेक्टर हैं कंपनीज के, वो लोग बहुत ही शौक से पहनते हैं ये सब। इन महिलाओं को प्रशिक्षक सोनाराम मांझी सोहराय की बारीकियां सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने महिलाओं में इस हुनर को बढ़ावा दिया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता भी दिखाया। महिलाओं को इसमें भी 1-2 पैसा रोजगार हो जाती है, क्योंकि अभी हम लोग कपड़ा में शुरू किए हैं, आपका जैसे दुपट्टा वगैरह, अब साड़ी में भी काम करना शुरू कर दिए हैं। प्रशिक्षण पा रही इन महिलाओं में इसे लेकर उत्साह भी दिखा। महिलाओं ने कहा कि उन्हें अपनी इस पारंपरिक कला में अब रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। अपना घर दीवार में बनाते थे और अब हम लोग कपड़ा में और पेपर में बना रहे हैं, दीवार सब में। कपड़ा में भी अभी सीख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें हम लोग को मतलब एक्स्ट्रा इनकम मिल जाता है। पसंद करते थे, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है पेंटिंग में। थोड़ा हम लोग को सुविधा है, घर में बैठ के भी बना सकते हैं, थोड़ी बहुत इनकम भी कर सकते हैं। सोहराय कला जो पहले सिर्फ पर्व और त्योहार में नजर आती थी, उसकी मांग अब डिजाइनदार कपड़ों से लेकर वॉल पेंटिंग तक में हो रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी सवेरे से ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पिछले 4-5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 5 अक्टूबर तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मानसून इन दिनों काफी सक्रिय है और पिछले कई दिनों से राज्य के लगभग सभी इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। राज्य स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सबसे अधिक बारिश गढ़वा जिले के धुरकी में रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश
देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश है 152 मिलीमीटर धुरकी जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले 2 दिन और बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा और 5 अक्टूबर के बाद धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। झारखंड में लगभग सभी स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी और 5 तारीख में थोड़ा सा इसमें कमी आएगा और राज्य में कई स्थानों पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि वज्रपात और बारिश की वजह से यत्र तत्र पेड़ों के उखड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये जो बारिश है इसमें लोगों को खास एहतियात रखना है, खासकर गर्जन वज्रपात की स्थिति जब होती है तो बाहर नहीं निकलना है और क्योंकि लगातार जो बारिश हो रहा है उससे थोड़ी सी फिसलन भी हो गई है। दरअसल पिछले 3 से अधिक दिनों से भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में खासकर काम की वजह से घर से बाहर निकलने वालों को खास सावधानी की जरूरत है। राज्य में पिछले 4-5 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई डैमों का जलस्तर बढ़ गया है। इससे कई डैमों के फाटक को खोला गया। रामगढ़ जिले में स्थित पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ गया है। इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। प्रशासन द्वारा पतरातू डैम क्षेत्र के नजदीक रहने वाले ग्रामीणों को लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से सूचित किया जा रहा है ताकि कोई दुर्घटना न घटे। इसे लेकर संपदा पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि डैम की सुरक्षा के मद्देनजर आज सवेरे एक गेट को खोलकर करीब 3 इंच पानी डिस्चार्ज किया गया। लगातार बारिश होने के कारण नलकारी जलाशय पतरातू का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण कि आप सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि डैम के आसपास नदी में ना जाएं, इससे जान माल। पतरातू डैम का जलस्तर 1328.5 फीट RL होने के कारण डैम के सुरक्षा के मद्देनजर आज सुबह में 6:30 बजे एक गेट को खोलकर करीब 3 इंच का डिस्चार्ज किया जा रहा है। आगे जैसे जैसे डैम का जलस्तर बढ़ेगा गेट खोलने का क्रम जारी रहेगा। निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया है। कृपया पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। साथ ही साथ SDM साहब और सभी संबंधित जिसको के कैप्टन साहब, तो उन्होंने इस बात के लिए हमको आश्वस्त किया है कि हम लोग जल्द ही चूंकि योजना चयन समिति की बैठक एक विधिवत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। महिला बाल विकास एवं महिला सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा है कि बच्चों को कुपोषण से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं का सर्वे कर पहचान करें तथा हेल्थ वर्कर्स इनका मेडिकल चेकअप कराकर डाटा तैयार करें। इसके साथ ही राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। दक्षिणी छोटा नागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार जायसवाल ने संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली कंबाइंड रिक्वायरमेंट परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान आयुक्त ने कई दिशा निर्देश दिए। 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के 8 केंद्र बनाए गए हैं। दुमका शहर के बीचों बीच भीड़ वाले जगह टीन बाजार के सब्जी मंडी में अचानक एक बाइक में आग लग गई। इससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। हालांकि स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। दुमका शहर के धर्मस्थान मंदिर के सामने बाइक सवार 2 उचक्कों ने एक महिला से करीब 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार महिला SBI की मुख्य शाखा से रुपया निकासी कर वापस जा रही थी। घटना के उद्भेदन के लिए नगर थाना पुलिस CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। खूंटी के उप विकास आयुक्त नीतीश कुमार सिंह के निर्देश पर अड़की प्रखंड की बाड़ी निजकेल पंचायत के उलीहातू ग्राम में विकास शिविर की शुरुआत हुई। विकास शिविर का समापन 12 अक्टूबर को होगा। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को सरकार द्वारा संचालित विविध योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। पलामू जिले के मेदिनीनगर सदर प्रखंड की कौड़िया पंचायत में महेंद्र मेहता के घर से पुराने केबिन चियाकी तक मनरेगा योजना के तहत मिट्टी मोरम सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण कार्य मजदूरों के बदले JCB मशीन से कराया जा रहा है।
इस तरह मनरेगा कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुमका जिले के रानेश्वर प्रखंड के रंगालिया पंचायत के पाथरचाल गांव में एक महिला की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। साहिबगंज जिले में शादी से इनकार करने पर पड़ोस के युवक ने युवती की घर में घुसकर हत्या कर दी। बीच बचाव करने आए युवती के 2 भाइयों को भी चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनका इलाज भागलपुर में चल रहा है। खूंटी के उपायुक्त लोकेश मिश्र की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खेल संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के खेल पदाधिकारी, खेल संघों के सदस्य, डे बोर्डिंग एवं आवासीय प्रशिक्षक सहित अन्य उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त ने सभी संस्थाओं और खेल प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों को सहयोग तथा सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हजारीबाग जिले के गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अडानी फाउंडेशन की ओर से आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में महावीर युवा क्लब बड़का गांव की टीम ने +2 हाई स्कूल को 4 गोल से हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। विजेता टीम को अडानी फाउंडेशन की ओर से 21,000 रूपये का गिफ्ट हैम्पर दिया गया। और अब बात कारोबार जगत की। सरकारी सुरक्षा चिंताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर अप्रैल 2025 से इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के विनिर्माण, उसे रखने और आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक डेटोनेटर खतरनाक है, इसलिए इसकी आयात पर रोक लगाना उचित है। हजारीबाग जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बरकट्ठा की 2 बच्चियों का राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता के झारखंड टीम में चयन हुआ है। झूरी निवासी माजरा खातून का अंडर-19 और चेचकप्पी पंचायत के पिपराही निवासी मनीषा कुमारी का अंडर-14 फुटबॉल टीम में सिलेक्शन होने से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। स्टेट लेवल पे सिलेक्शन हो गई हूँ, फिर अभी कैंप लगेगा। हाँ, इसमें हम लोग बहुत बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल चुकी हूँ, जिसमें 7 बार हम लोग चैंपियन भी रह चुके हैं। इसमें महत्वपूर्ण योगदान है हमारे कोच प्रदीप सिंह। मेहनत किया तो हम हमेशा लेट से निकलते थे, लेकिन फिर भी हमको सर बहुत डांटते थे कि आप तुम इतना लेट से काहे निकलती है। लेकिन अभी इतना कामयाब हुआ तो सिर्फ सर के। चीन में खेले जा रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने 71वां पदक जीतने में सफलता पाई है। तीरंदाजी में ज्योति वेनम और ओजस दियोताले की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के 159-158 से हराया। भारत का इस बार का ये 16वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले आज सुबह 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। ये इस बार के एशियाई खेलों में भारत का ये 70वां पदक है। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में जीते सबसे अधिक 70 पदक की बराबरी की है। भारत के लिए 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में मंजू रानी और राम बाबू ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। एशियाई खेलों में आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। पुदुक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी है। अगले ग्रुप मुकाबले में भारत का सामना कल चीनी ताइपे से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए ज्योति वेनम और ओजस को बधाई। असाधारण कौशल, सटीकता और टीम वर्क से शानदार परिणाम मिला है। आप दोनों को बधाई। पीएम मोदी ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीतने वाले राम बाबू और मंजू रानी को भी बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत को गौरवान्वित करने के लिए राम बाबू और मंजू रानी को बधाई। यह इन दोनों एथलीटों द्वारा दिखाए गए जबरदस्त धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं था।
और अब बात आपके सेहत की। सेरेब्रल पाल्सी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी मस्तिष्क के विकास से संबंधित रोग है, जिससे बच्चे का शारीरिक संतुलन और तालमेल प्रभावित होता है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जो गर्भावस्था या प्रसव के दौरान किसी समस्या के कारण उत्पन्न हो सकती है। सेरेब्रल पाल्सी के संकेत और लक्षण एक से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है या मुख्य रूप से एक या दो अंगों या शरीर के एक तरफ तक भी सीमित रह सकती है। इसके लक्षणों को पहचानना जरूरी है। गर्भावस्था में सही देखभाल और शिशु जन्म में सावधानी सेरेब्रल पाल्सी के खतरे को कम करने में सहायक है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पलामू में 28 करोड़ की लागत से बने मेधा डेयरी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। पलामू प्रमंडल के 25,000 से अधिक पशुपालकों को होगा लाभ। जमीन खरीद बिक्री मामले में ईडी के समन पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को होना है हाजिर। पिछले हफ्ते 5वीं बार ईडी ने भेजा था समन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के 7वें चरण का आज दूसरा दिन छतरपुर और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र में संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। और राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश जारी। पतरातू डैम का एक फाटक खोला गया। कल तक